काम मैं करूंगा, पैसा आप लगाएंगे, फिर हम साथ मिलके काम करेंगे। वाह, हम मिलके काम करेंगे? जी हाँ, उस फूल को ही देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कितना फल देगा, किस किस्म का होगा। आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मैं इस काम में माहिर हूँ। माहिर हो इस काम में? मेरी महारत और आपका पैसा। खामोश रहो। आप मुझे एक मौका देकर। कहा ना जाओ यहाँ से। मैं आपसे सिर्फ एक काम मांगने आया हूँ। तो फिर ये पार्टनर की बात मत करो। मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहता हूँ। काम करना चाहते हो? जी जनाब, बस ये बताएं मुझे क्या करना होगा। हेल्परी। मैंने जब आपको पहली दफा देखा था तो आप मुझे बहुत समझदार इंसान लगे थे। सोच रहा था आप अपने बेटे से अलग हैं। और क्या चाहता है? मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहता था, गिरा दिया। अब और क्या चाहता है? उसने नहीं गिराया, गिरा दिया। तुम ही हो जो सब कर रहे हो। गिरा दिया है मुझे, गिरा दिया है। वरना आप मुझसे इस तरह बात नहीं करती। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसके घर में ही जाके उसको मार दूं। कहाँ जा रहे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद चाचू। भैया घर पर हैं? नहीं। कहाँ गए हैं? नहीं मालूम। कब वापस आएंगे? नहीं मालूम, अभी तक नहीं आए हैं। मेरे बेटे से आपको क्या काम है? क्या उसने कुछ किया है? कत्ल किया है। पुलिस दरवाजे पे खड़ी है, तुम्हें लेने आए हैं। कह रहे हैं तुमने कत्ल किया है। तुमने कुछ किया है क्या? नहीं। नहीं? नहीं। मैंने उसे नहीं मारा। मेरी तरफ देखो। 2 दिन पहले तुम्हारी उसके घर में उससे लड़ाई हुई थी या नहीं? मैंने पूछा हुई थी या नहीं? हाँ। उस रात 9 बजे उसका पूछने गए थे या नहीं? वो नहीं था। मैंने पूछा गए थे या नहीं? गया था। जब उसकी बहन ने बताया कि वो घर पर नहीं है तो उसका इंतजार किया है ना? जी ऐसा ही है। बस इससे आगे तुम खुद बताओगे। जल्दी बताओ। जब हबीब आया तो क्या हुआ था? वो नहीं आया था। नहीं आया। नहीं आया। तो फिर ये जमीन पर लाश किसकी पड़ी हुई है? जी बोलिए मैडम। मैं मोहम्मद रुतबारी की वालदा हूँ, वही जो। जी आप तशरीफ रखें, ऑफिसर अभी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, अंदर चलें। बेटा तुम भी आ जाओ, अंदर चलें। आप यहीं बैठे, मैं आपको बुलाती हूँ। या सुभान, 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 या सुभान। सुने मोहतरमा, ऑफिसर आपको बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए।
शायद आप जानती होंगी कि आपके बेटे को यहाँ क्यों लाया गया है, जो ऑफिसर घर से सुबह मोहम्मद को लेने के लिए आए थे उन्होंने कुछ बताया था। लेकिन अब बात कुछ ज़्यादा ही संगीन है। आप अपने बेटे और उसके मरहूम दोस्त हबीब के बारे में क्या जानती हैं? मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि वो दोनों दोस्त थे। सही। अच्छा, उनकी लड़ाई के बारे में क्या जानती हैं? आपको क्या लगता है कि आपका बेटा अपने दोस्त को क्यों मार सकता है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उसने ये काम किया है? तमाम सबूत उसके खिलाफ जुर्म साबित करते हैं। बेटा, एक दफ़ा फिर से बताओ कि उस दिन तुमने घर में क्या देखा था? जब मोहम्मद चाचू हमारे घर आए थे, बहुत गुस्से में थे। मैं उनके लिए चाय बनाने गई हुई थी। अचानक से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मोहम्मद चाचू शोर मचा रहे थे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ। उसके बाद मोहम्मद चाचू चले गए। उसके बाद मैंने हबीब भैया से पूछा कि क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। कभी कभी दोस्त आपस में लड़ा भी करते हैं। कुछ तुम्हारे मोहम्मद चाचू भी गुस्से वाले हैं और थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है। अब इतना परेशान मत हो, चलो हंस के दिखाओ। फिर उसके बाद हबीब भैया ने कुछ भी नहीं कहा। मोहम्मद चाचू भी दोबारा नहीं आए। हम हबीब भैया का इंतज़ार कर रहे थे तो फिर अचानक से दरवाज़ा बजा। भैया घर पर हैं? नहीं। कब वापस आएंगे? नहीं मालूम, अभी तक नहीं आए हैं। मैं बस दुआ ही कर रही थी कि मोहम्मद चाचू चले जाएं। मैं डर रही थी कि अगर हबीब भैया आ गए तो फिर से दोनों लड़ने ना लग जाएं। मोहम्मद चाचू गए नहीं थे, गली में ही खड़े हुए थे। मुझे पता था कि वो हबीब भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मैं दुआ कर रही थी कि मोहम्मद चाचू हबीब भैया को नहीं देखें। उसके बाद क्या हुआ था मेरी बच्ची? उसके बाद शायद हम सो गए थे। फिर अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम भैया। बस ठीक है बेटा। मरंदी साहिबा, बच्चों को बाहर ले जाएं। शाबाश बच्चों, जाओ। मुझे मेरे भैया चाहिए। मुझे भैया के पास जाना है। मुझे भैया के पास जाना है। मुझे भैया के पास जाना है। कुछ मोहल्लेदारों ने भी उस दिन आपके बेटे को गली में इंतजार करते और गुस्से में टहलते हुए पाया। जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास सबूत भी कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे से बात करें। मैं चाहता हूँ आप उस पर जोर दें कि वो सच बताए। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। क्यों? आप क्यों इसकी मदद करना चाहते हैं? इस वजह से कि मैं जानता हूँ कि जराइम फितरत में मौजूद नहीं है। इस वजह से कि मैं जानता हूँ कि हालात ज़रा मुश्किल हो चुके हैं। इंसान की हिम्मत कम हो चुकी है और गलत फहमियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं। दिल आज़ारी, गुस्सा और मजबूरी, ये सब चीज़ें ज़रिया बनती हैं कि इंसान कुछ ऐसा कर देता है कि बाद में पछताना पड़ता है। मैं आपके बेटे के चेहरे की जगह एक ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसे मदद की ज़रूरत है। मैं भी आपकी तरह साहिब औलाद हूँ। अभी लॉकअप में रखा है उसे? नहीं, एक कमरे में रखा हुआ है। आपको मिलवा सकता हूँ। अच्छा,
कल रात आपका बेटा कितने बजे घर आया था? 11:15 बजे। आपको यकीन है? जी, जब वो घर आया तो मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 11:15 बज रहे थे। मेरा यकीन करें। मुझे आप पर यकीन है। आइए। अम्मी जान, तुम्हारी वालिदा को बता दिया है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैसा कि तुमसे भी कह चुका हूँ, मैंने सोचा तुमसे मिल लें, शायद तुम सच बता दो। मैं सच बता चुका हूँ। लेकिन सब कुछ नहीं। उस रात हबीब के घर से कितने बजे गए थे? 10 बजे। कहाँ? घर पर। लेकिन तुम्हारी अम्मी कह रही हैं कि 11:15 बजे घर पहुंचे थे। नहीं तो? क्यों नहीं? अगर आपको याद हो तो मैंने पूछा कितने बजे आया था, आपने कहा था कि 11:15 बजे। अगर आपको याद हो तो पूछा था यकीन है, आपने कहा जी क्योंकि घड़ी देखी थी। ठीक कह रहा हूं? बस तुमने झूठ बोला। नहीं, इसने झूठ नहीं बोला। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बेटे से बात करने का कोई फायदा होगा और वो सच बोल देगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ देर अकेला छोड़ रहा हूं। शायद आप उसको कुछ समझा सकें और शायद वो आपकी बात मान ले। देखो लड़के, एक ही झूठ को बार बार नहीं बोला जा सकता, वरना अपनी ही बातों में फंस जाओगे। इसलिए कि एक झूठ को छुपाने के लिए एक झूठ और बोलोगे और उसके बाद झूठ बोलते चले जाओगे। रात से दिन, दिन से रात, बस झूठ। फिर जब तुम 5 जजेस के सामने खड़े होगे जो तुम्हारे एक एक लफ्ज को गौर से सुनेंगे, वो लोग एक नौजवान को जो कोई जुर्म करके आया है ऐसे नहीं देखेंगे, वो ऐसे मुजरिम को देख रहे होंगे जिसने जुर्म किया है। उसके बाद तुम सर से पांव तक झूठ में डूबे हुए होगे और इस तरह के लोगों पर कोई भी तरस नहीं खाता। ये मेरा मशवरा है। मेरे ख्याल से ये अच्छा इंसान है। कह रहे तुम्हारी मदद करना चाहता है। मोहम्मद, मेरे बेटे, मैं सदके जाऊं तुम्हारे, सब कुछ इन्हें बता दो, सब कुछ सच बता दो। बता चुका हूं सब कुछ। सब कुछ बता दो। बता चुका हूं अम्मी जान, सब कुछ बता चुका हूं। और क्या कहलवाना चाहती हैं? मैंने हबीब को नहीं मारा है। आपको भी यकीन नहीं है ना? यकीन नहीं कर रही ना कि मैंने हबीब को नहीं मारा है? फिर किसने मारा है उसे? आप पहले यकीन करें कि उसे मैंने नहीं मारा, फिर बाद में कातिल को तलाश करें। आप में और उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क हुआ अम्मी जान? मैं अकेला हूं जो फंस चुका हूं। क्या यह कह दूं कि हबीब को मैंने मारा है? इस तरह तो केस आसान हो जाएगा ना, है ना? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ अम्मी जान, बहुत बुरा हुआ।
चाइल्ड केयर वालों से बात हो गई थी, वो बच्चों को लेने आ रहे थे। मैंने कह दिया मैं उन्हें खुद ले आऊँगा। अगर हो सके तो 2-3 घंटे बच्चों के साथ रहिएगा ताकि उन्हें कोई एहसास ना हो। ठीक है सर। रुतबारी साहिबा, खुदा हाफिज। मैंने सुबह मोहसिन को फ़ोन किया था, उसे मैंने बता दिया है। सोचा मुझसे बात सुन लेगा तो अच्छा होगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी, आपको किसी का इंतज़ार है क्या? कुछ तो बोलें अम्मी, कुछ तो बताएं। आप तो जान निकाल रही हैं। बहुत साल पहले एक झूठ बोला था, सिर्फ अपने भाई की खातिर। काफी सालों से उस झूठ का बदला देती आ रही हूं मैं। आज एक और झूठ बोल दिया है मैंने अपने बेटे की खातिर। इस झूठ की वजह से नहीं जानती अब क्या बदला देना होगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना साहिबा, मैं करबलाई से मिलना चाहती हूँ। नहीं है। कब तक आ जाएंगे वो? आज नहीं आएंगे, उन्हें कुछ काम है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। मलीहा। जी बाजी बोले। लो इन सबको सेट कर दो।
जी अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं। सोच रही थी कि आप करबलाई के पास चले जाएं, शायद उन्हें मालूम हो कि क्या करना है। गई थी। फिर क्या कहा? आज दुकान पर नहीं आए। मैंने खुद सुबह उन्हें दुकान पर देखा था। वो नहीं आए हैं। तुम जाके अपने बाकी काम कर लो। ठीक है। मैं सुबह हामिद के पास मछली लेने गई थी। उसने कहा कि मछली नहीं है, जबकि उसके पास मछलियाँ मौजूद थीं, लेकिन उसने अजीब अंदाज में मना कर दिया। फिर मैंने जाकर दूसरी दुकान से मछलियाँ खरीदी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शौकत बाजी, ये लें, तैयार हो गया है। अच्छा लाओ दो। ये लें, कुछ खा लें। शौकत बाजी, मुझे भूख नहीं है। आपको ये खाना ही होगा। कुछ खाएंगी तभी काम करने की ताकत होगी। चलें अब जल्दी से खा लें मेरे हाथ से। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैंने नाज़गुल को कह दिया था कि आपको तकलीफ ना दे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी तकलीफ? मैं पुलिस स्टेशन गया था, उसे अदालती जेल में ले गए हैं। अच्छा अच्छा, ये ठीक है या नहीं? ये मामूल के मुताबिक होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले अभी अपनी तहकीक कर रहे हैं। उस ऑफिसर ने उसे अदालती जेल भिजवाना चाहा तो उन्होंने भेज दिया, मगर तहकीकात अभी हो रही हैं। आप अदालत में मेरे साथ चलना चाहेंगी? और कोई काम सर? जा सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, तुम बता रहे थे कि तुम इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आए तो तुम घर चले गए। जी जनाब। मतलब तुमने उस रात मरूम को नहीं देखा? जी। कत्ल, कत्ल जानते हो क्या होता है? जानता हूं। हम यहाँ पर कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक जुर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तमाम गवाहों सबूतों के तहत हम तुम्हें मुल्जिम समझ रहे हैं रुतबारी, और तुम कहना चाह रहे हो कि तुम वहां से वापस चले गए थे और उस रात तुम उससे मिले ही नहीं और घर चले गए थे। ये जो जख्म तुम्हारे जिस्म और सर पर लगे हैं, ये सारे जख्म तुम्हारे एक्सीडेंट के हैं। इसी तरह की कुछ और बातें करोगे और यहां से चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है लड़के। जाओ, जाके कुछ अच्छा सोचो। जब तुम्हारे जहन में कुछ अच्छा आइडिया आ जाए
फिर हम दोनों बात करेंगे। ले जाओ इसे। यस सर। चले जनाब। जी आप कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ज़रा। ये ऑफिसर 303 में बैठे हैं। 303? जी शुक्रिया। आइए चलते हैं। हमें ऊपर की तरफ जाना है। उस तरफ ले जाओ इन्हें। रुतबारी साहब, ऊपर वाली मंजिल है, आइए। फिलहाल लॉकअप है मोहतरमा। कब तक? उससे मिल सकती हूँ क्या? मिलने पर पाबंदी है। मैं कल पुलिस स्टेशन में तो मिली थी उससे। पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट में था। उन्हें लग रहा था कि आपकी अपने बेटे से मुलाकात को कोई फायदा हो जाएगा और आप उसे कहेंगी कि वो सच बता दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं क्या कर सकती हूँ अब? कुछ भी नहीं। आप जाके आराम करें ताकि केस जरा खुल के सामने आ जाए। पुलिस एहलकार भी अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं। मैंने भी कह दिया है कि तहकीक जारी रखें और नतीजा दें। आपके बेटे से भी बात की है कि अगर कोई बात जो बताई नहीं हो आपको बता दे। उम्मीद है कुछ ही दिनों में केस वाज़े हो जाएगा। तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि हमें उसके लिए वकील करना पड़ेगा? बिल्कुल। मतलब यह है कि तुम्हें भी लगता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे हों या बुरे हों, वकील इसी वक्त काम आता है। अगर आप कहें तो मैं कुछ वकीलों को जानता हूँ। अब शुक्रिया, लेकिन इसमें क्या बुराई है? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस मामले में डालूं। इस केस की बातें और अखबारों की इंटरव्यू, कहीं ऐसा मतलब ये कि ज़रूर तुम्हारे घर वालों को भी पता चल जाएगा। जानती हूँ कि अपने घर वालों की तरफ से तुम दबाव में हो। जानती हूँ कि बेहतर ये होगा कि आप फिलहाल ये सोचें कि एक मिनट रुको, मैं अपनी बात कर लूँ। चाहती हूँ कि तुम जान लो तुम्हारा अभी मुझसे मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। अगर नाज़गुल से भी चाहो तो अगर कोई भी फैसला कर लो कि तो हम इस फैसले को मान लेंगे। आपको और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? शुक्रिया। आप खाने का ऑर्डर दे चुके हैं? जी दे चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए। आ जाइए। बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाना चाहता हूँ। अगर चाहो तो हमारे साथ खाना खा लो। शुक्रिया, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ काम है वो निपटाने हैं। फिलहाल इजाज़त दें। सुनो मोहसिन। जी कहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इजाज़त दीजिए। फरंगीज, आप कुछ खाएंगी? नहीं। मलिहा आज नहीं आई है। अब क्या करें? खाना भी काफ़ी बच गया है। कोई बात नहीं है,
मैं सोच रही थी कि अगर आप कहें तो कल से चावल कम बनाएं। कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ भी नहीं बताया क्या? फिर अब क्या करें? नहीं मालूम। मैं जानना चाहता हूं कि उस रात हबीब गिल कहाँ था, किन लोगों के साथ था, कब घर आया था। उसके दोस्तों और पड़ोसियों से पूछो, और वो तमाम लोग जिनसे उसका ताल्लुक था और उन्हें उससे शिकायत थी, सबसे पूछगिछ करो। जो हुक्म सर आपका। और हाँ, मेडिको लीगल ऑफिसर से रब्ता करो। अगर उसका पोस्टमार्टम हो चुका है तो ऑफिसर से उसकी तदफीन की इजाज़त ले लो। जी सर। अम्मी, आप अकेली ना जाएं। अम्मी, कम से कम अपने साथ मोहसिन को तो ले जाएं। नाज़गुल, मोहसिन तुम्हारा रिश्ता लेकर आया और मैंने मंजूर कर लिया, सिर्फ यही। बस अभी उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है और अभी वो तुम्हारा शौहर भी नहीं है। मिठाई खाना और ये मंगनी वगैरह को मैं नहीं मानती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसको हमारे इस मामले में कभी भी नहीं लेकर आओगी, समझी तुम? जी। इसके बाद आप रेस्टोरेंट जाएंगी? नहीं मालूम। अम्मी, हबीब भाई, हबीब भाई, हबीब भाई। पीरनिया। जी सर, बोलें। वो आदमी कौन है? कौन सा आदमी? वो जो सुरमई शर्ट पहने हुए है। वो वली है, उस इलाके में उसका कहवा खाना है। वो देखें, वो मोहतरमा भी आ गई। फरीदा बेटी, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। खुदा उस कातिल को जलील करे। आमीन। या अल्लाह, इसके कातिल को माफ नहीं करना। आमीन। या अल्लाह, उसके कातिल को जरूर सजा देना। आमीन। ये कौन है? वो बरजू कमाली है, दुकानदार है। उसके बराबर में मिर्जा है, मछली वाला है। आप कहाँ चलेगा हबीब भाई? मुझे इन दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर। वो कौन है जिसका कहवा खाना है? वो वली है। पता करो कत्ल के वक्त ये तीनों कहाँ थे। इनसे गफलत नहीं की है, नहीं। जानते थे कि कर नहीं सकती थी। मैंने तो नहीं कहा था कि संभाल सकती हूँ। तुमने कहा था कि अपने बच्चों की मैं परवरिश करूं। कैसी परवरिश ताहिर? मैं तो सिर्फ 20 साल की थी उस वक्त, सिर्फ 20 साल की। जानते थे कि कभी मैं पूरा नहीं कर सकती थी। अम्मी, अम्मी,
अम्मी आप किससे बातें कर रही हैं? किसी से नहीं, खुद से। आपको लगता है ये मोहम्मद ने किया है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। जाओ। क्या रिपोर्ट लाए हो तुम पीरनिया? उस वली के बारे में जो कहवा खाने वाला है। मैंने पूछगछ की थी, वो सारी रात घर में ही था। 5-6 मेहमान आए हुए थे, 8 बजे से 12 बजे तक। अच्छा, फिर? आप उस बरजू लड़के को जानते ही होंगे। वही जो तदफीन के वक्त बहुत दुआएं कर रहा था? जी वही लड़का जनाब। पहली बार मेरे पूछने पर उसने कहा कि हबीब से मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन बाद में किसी पड़ोसी की सोयम की मजलिस में मिला था, तो मेरे माफी मांगने पर उसने मुझे माफ कर दिया और रात भर वहीं था। अच्छा। झूठ बोल रहा है सर। ये नहीं, वो मजलिस में नहीं था, वो मजलिस में ही था। वो हबीब को देखकर उससे मिला भी, लेकिन माफी मांगने और माफ कर देने की कोई बात नहीं हुई थी। पहले तो उस पे जुमले कस रहा था, फिर उसके बाद जो एक दूसरे से लेन देन था उस पर झगड़ने लगे। हैरत अंगेज, बहुत दिलचस्प है। बस यही नहीं सर, 10 बजे के आसपास वो मजलिस से बाहर चला गया था। मकतूल के 1-2 मिनट जाने के बाद उसके बाद वो गुस्से में भी था, उससे नाराज भी था। बस फिर ठीक है, उस बरजू को हमारे पास ले आओ। शायद वो कुछ भूल गया था, अब बता देगा। जो हुक्म सर।